हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैंने आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताई थी। इसके बाद के आईपी के जितने भी कॉलेज है वो बहुत ही एवरेज कॉलेज है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको आईपी में जाना है तो लास्ट ऑप्शन गुरु तेग बहादुर तक का ही रखिएगा। उसके नीचे के कॉलेज में जाना प्रेफर मत करिएगा, क्योंकि वहां पे आपको आरओआई बेटर नहीं मिलेगी और ना ही वो रेपुटेशन और वो पढ़ाई आपको या वो फैकल्टीज आपको मिल पाएंगे। भले ही वो कॉलेज आईपी से एफिलिएटेड है, बट गुरु तेग बहादुर तक के ही कॉलेज आपको बेटर हैं आईपी में, वो आपको लेने चाहिए। उतने तक के कॉलेज ले सकते हो, उसके ऊपर के लो, उसके नीचे मत जाओ। तो आज ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैं एकेटीयू के प्राइवेट कॉलेजेस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। और एकेटीयू के प्राइवेट कॉलेज की सीरीज में जो नंबर 1 पे कॉलेज मेरी लिस्ट में आता है वो आता है जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नोएडा। अगर मैं कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करूं तो कॉलेज 1998 में कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ था। लोकेशन के बारे में बात करूं तो सेक्टर 62 नोएडा में एक कॉलेज लोकेटेड है। मेट्रो नियर बाई मेट्रो आपका 62 मेट्रो है, 62 नोएडा मेट्रो है, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है। और एकेटीयू से एफिलिएटेड है कॉलेज। बीटेक कोर्स के साथ साथ यहाँ पे एमसीए कोर्स भी अवेलेबल है, एमबीए कोर्स भी अवेलेबल है, बट मैं इसमें बीटेक कोर्स के बारे में ही बात करूंगा। तो बीटेक कोर्स के अंदर कौन कौन से ब्रांचेज है, उसमें आपका सीएस कोर, सीएस एआईएमएल, सीएस डेटा साइंस, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच और सिविल ब्रांच। अगर मैं सीट इंटेक के बारे में बात करूं तो सीएससी कोर में 180 सीट्स, सीएस एआईएमएल में 180 सीट्स, सीएस डेटा साइंस में 180 सीट्स, आईटी में 180 सीट्स और ऑलमोस्ट आपका ईसी में भी 180 सीट्स, और इसमें सारे ब्रांचेज भी उतनी ही सीट है, 180 सीट्स हैं। अगर मैं इसके फीस के बारे में बात करूं तो पहले साल की जो फीस लगेगी आपकी वो लगेगी 1,37,850 रुपए, मीन्स 1,37,850। और सेकेंड ईयर से जो लगेगा वो 1,29,850 रुपए, क्योंकि जो 8,000 की जो सिक्योरिटी मनी आपकी लगती है एडमिशन के टाइम पे वो रिफंडेबल होती है, और वो पहले साल में ही लगती है। तो आप 1,29,850 रुपए अपनी फीस मानो इस कॉलेज की। इसके अलावा इस कॉलेज में अगर मैं बात करूं कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको ये कॉलेज में मिल पाएगा, तो ये कॉलेज मतलब देखो आपको सारी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंने इस कॉलेज को पर्सनली कई बार विजिट किया, एक दो बार नहीं, कई बार एडमिशन के सिलसिले में इस कॉलेज में जाना हुआ है। कॉलेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर है, और बाकी फैसिलिटीज, क्लासरूम, एसी क्लासरूम है आपका, कंप्यूटर सेंटर्स हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी कॉलेज के अंदर अवेलेबल है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, आपका लेबोरेटरी है, इसमें स्पोर्ट्स सेक्शन भी है, फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस भी है, मतलब कि आपके कैंपस के अंदर भी यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल है, आपका मतलब कैंटीन है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी अवेलेबल है, फुल्ली वाईफाई कैंपस है। तो जो एक अच्छे डिसेंट कॉलेज में जो जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी जेएसएस के पास है। अब इस कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं? 85% सीट यूपी टेक की काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है। 17 जुलाई जिसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट था। आई होप आपने अगर एकेटीयू के कॉलेज मतलब के बारे में सोचा है तो आई होप कि आपने यूपी टेक काउंसलिंग का फॉर्म जरूर ही भरा होगा। इसके अलावा अब जो 15% सीट है वो मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है, तो उसमें मतलब डायरेक्ट एडमिशन भी कॉलेज प्रीफर करता है, बट उसके लिए बहुत हायर आपकी 12th में परसेंटेज होनी चाहिए। मुझे लगता है 95% पे जाके यहाँ पे सीएससी कोर दे रहा था 12th परसेंटेज के बेसिस पे। तो अगर और आई होप कि मुझे जहां तक आइडिया है कि जैसे इसका डायरेक्ट एडमिशन क्लोज हो चुका है, जो परसेंटेज बेसिस पे मिल रहा है। मैनेजमेंट कोटा अभी भी चालू है, बट जो 12th परसेंटेज बेसिस पे जो कॉलेज में सीट मिल रही थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है सीएस की, और सीएस रिलेटेड जो एआईएमएल डेटा साइंस की जो ब्रांच है उसमें खत्म हो चुकी है। और अब जो सीटें मिलेगी वो काउंसलिंग के थ्रू मिलेगी। और काउंसलिंग में अगर मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में बात करूं तो चूंकि यूपी स्टेट की काउंसलिंग, जो यूपी टेक की काउंसलिंग होती है उसमें यूपी डोमिसाइल वालों के लिए 85% सीट रिजर्व होती है, जैसे आईपी में दिल्ली वालों के लिए होती है। यहाँ पे यूपी वालों के मजे हैं। यूपी से अगर आपने स्कूलिंग की है 12th तो आपके लिए 85% सीट रिजर्व है। और अगर उसमें यूपी स्टेट का कट ऑफ बताऊं, होम स्टेट कट ऑफ, तो होम स्टेट कट ऑफ आपका 85,000 या 80,000 तक गया था सीएससी कोर का। आपका अगर आप आउटसाइडर्स हैं तो भाई 65-70 हजार ये गया था सीएससी का कट ऑफ आपका लास्ट ईयर। लास्ट राउंड तक की कट ऑफ तकरीबन 90,000 तक गई थी आपकी होम स्टेट की, और 80,000 तक गई थी आउटसाइडर्स के लिए। तो अगर 1 लाख के अंदर रैंक है आपके
जेई मेंस में, तो उसके बिहाफ पे आप जेएसएस में सीट ले सकते हैं। अगर नहीं है और फिर भी आपको जेएसएस चाहिए, क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेजेज में एक टीम में नंबर 1 पे ये कॉलेज आता है, और ये मतलब मैं नहीं बोल रहा, आप किसी से भी पूछोगे तो आपको जेएसएस के बारे में यही रियल रिव्यू मिलेगा, क्योंकि जेएसएस एक बहुत बड़ा एजुकेशनल ग्रुप है, कोई नया एजुकेशन ग्रुप नहीं है। इसके मैसूर में भी ब्रांचेज, इसके मेडिकल कॉलेजेज भी साउथ इंडिया में काफी बड़ा नाम है। और यहाँ की जो सबसे मतलब अच्छी चीज है उसकी फैकल्टीज और पढ़ाई, और जिसका रिफ्लेक्शन इसके प्लेसमेंट में दिखता है, क्योंकि प्लेसमेंट जेएसएस के बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो इस कॉलेज में लास्ट ईयर भाई 70 लाख 80 लाख तक का भी प्लेसमेंट लगा है, वो भी इन कैंपस लगा है। और तो ओवरऑल अगर मैं सीएससी कोर या सीएससी रिलेटेड ब्रांचेज के अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो 10 तक का एवरेज प्लेसमेंट है। बाकी अगर आप सारे ब्रांचेज का मिला के अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो तकरीबन 6.5-7 तक का एवरेज प्लेसमेंट है। तो अगर फीस देखोगे भाई 1.30 की फीस पर ईयर की, और उसके बाद अगर 10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है, तो कॉलेज डेफिनेटली नो डाउट बहुत ही डिसेंट कॉलेज है। तो आप इस कॉलेज को बिल्कुल आपको जाना चाहिए। अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंदर है तो आपको ये कॉलेज जरूर ऑप्ट करना चाहिए, और नहीं भी है तो फिर भी आपको अगर ये कॉलेज चाहिए और कैसे ले सकते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल उस पर आप कॉल कर लीजिए। मैं आपको हायर रैंक पे इस कॉलेज को कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, कैसे अपना मनचाहा ब्रांच ले सकते हैं, वो प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको जेएसएस के रिलेटेड और भी आपको ग्राउंड रियलिटी का रिव्यू चाहिए, तो मेरे कई बच्चे, मैंने बताया कि मैं जेएसएस ज्यादा रहता था एडमिशन के सिलसिले में, तो मेरे कई स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, मैं उनसे आपकी बात करा दूंगा, वो आपका एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी वहां का बता देंगे। और आई होप देखो अच्छे ही बताएं, क्योंकि मेरी जब बात होती रही तो कहते हैं कि नहीं भैया अच्छा है, मतलब फैकल्टीज अच्छी है, सपोर्टिव है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल सपोर्टिव है, प्लेसमेंट्स होती है भैया, कंपनी जाती है, क्योंकि इसके रिक्रूटर्स देखो कौन कौन से हैं, इन्फोसिस रिक्रूटर्स, इसका माइक्रोसॉफ्ट का रिक्रूटर्स है, टीसीएस है आपका इसके रिक्रूटर्स। टीसीएस तो भाई हर कॉलेज में आती है, टीसीएस इसमें भी आती है, एसेंचर आती है, विप्रो आती है आपकी, जुबलियांट आती है आपकी, बड़ी बड़ी सारी कंपनी इस कैंपस को विजिट करती है और प्लेसमेंट के लिए बच्चे उठा के लेके जाती है। तो आई होप कि इतना काफी होगा। अगर एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड कुछ और भी अगर आपको मन में डाउट है तो आप मेरे जिसके पे जो नंबर चल उस पर आप कॉल कर लीजिए, मैं आपको प्रॉपर ब्रीफ कर दूंगा, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, थैंक यू।